देखिए पी ब्लॉक चैप्टर में हम लोग नाइट्रोजन को स्टडी कर रहे थे और नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड आपको एक बता दिया गया, सबसे पहले किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। और अमोनिया के बाद अब बताया जा रहा है क्या चीज़, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड कंपाउंड जो होता है ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका नाइट्रोजन निभाता है। अब देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है ये कहा जाता है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 ऑक्जा एसिड ऑक्जो एसिड्स सच एज H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालता है कि हाइपोनाइट्रस एसिड का सूत्र क्या होता है। तो हाइपोनाइट्रस एसिड जो हमारे पास होते हैं इसका सूत्र H2N2O2 होता है। ये फर्स्ट बार आप लोग सुन रहे होंगे इसका नाम। फिर कहा जाता है कि नाइट्रस एसिड, तो ये तो आप लोग को कभी कभी 11 क्लास में मिल जाता है सुनने के लिए, लेकिन नाइट्रस एसिड का सूत्र होता है HNO2। और नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3। मुख्य रूप से इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, 12th क्लास में पढ़ना है। देखिए नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो अम्ल बनते हैं, या तो ऑक्सो अम्ल होते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसमें ये आपका लिखा हुआ है हाइपोनाइट्रस एसिड, ये आपका नाइट्रस एसिड है, ये आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड ये जो बात है आपको जरा सा ध्यान में रखना होगा कि नाइट्रिक एसिड कंपाउंड नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। अब कहा जाता है कि नाइट्रिक एसिड जो कंपाउंड है ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं, तो नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रिक अम्ल होता है। ये तो बहुत बार बक रहे हैं। अब देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, तो इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल भी सकते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे भाई, तो जरा सा देखना। जैसे आपको कह दे कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो इसको आप कैसे निकालिएगा दीपांशु, जरा ध्यान दो। HNO3, हमको पता है कि कोई भी कंपाउंड होता है वो कंपाउंड किसके बराबर होता है, 0 के, यानी कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल स्टेट में पाए जाते हैं, शून्य अवस्था में पाया जाता है। अब देखो जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम X मान लेंगे, और हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो मल्टीप्लाई 3 बराबर 0। अब बताइए कि यहाँ पर +1 करेंगे, +x ये आपका -6 बराबर 0। बताइए कि +x बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, +6, और ये वाला उधर हो जाएगा -1, यानी +x बराबर क्या आपके पास हो जाएंगे, +5। X आप किसको माने थे, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +5। इसको आप शॉर्टकट तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, जब उतना कैलकुलेशन करने का आपके पास टाइम ना हो तो सिंपल तरीका, नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, क्योंकि ये अल्कली मेटल है, जिसमें कहा अल्कली मेटल ग्रुप में आता है। तो हाइड्रोजन का +1 और 1 ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का -6। अब बताइए कि यहाँ पर कितना इसका वैल्यू लिखेंगे कि आपका कट कर 0 आ जाएगा, +5 +1 +6 -6 बराबर 0, यानी नाइट्रोजन का वैल्यू +5 हो गया। तो ये नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड कंपाउंड है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट कुछ बात था ये आप लोग को बता दिए। इसके बाद आता है कि नाइट्रिक एसिड का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
चलिए जरा से इसको नोट कर लीजिए, नीचे वाला। हाँ, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बनाने का नियम के बारे में बता रहा है, यानी कि प्रयोगशाला विधि द्वारा, समझ गए, हम लोग कैसे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अगर आपको लेबोरेटरी में ढुका दिया जाए और कहा जाए कि बाबू आप नाइट्रिक एसिड कैसे बनाइएगा, कुछ उसके बारे में बताइए, तो वहाँ जो प्रोफेसर साहब रहेंगे उनको कहिएगा कि सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रेट को लेंगे। सोडियम नाइट्रेट कहने का मतलब NaNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO4। और जब इसको हम हीट देते हैं तो हीट देने के बाद कहा जाता है कि ये रिएक्शन इसमें डिजोल्व होना चाहता है, आसानी से घुल जाता है और ये H2SO4 टूट भी, HSO4 और क्या चीज टूटेगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जब आप यहाँ पर NaNO3 जो है ये टूटता है आपके पास Na और यहाँ पर क्या चीज NO3। अब देखिए बहुत आसान शब्द में यहाँ पर समझ जाइएगा, प्लस ई वाला माइनस, ई वाला प्लस ई वाला माइनस। अब देखिए ई प्लस है जो किसके साथ जाएगा, इस माइनस के साथ, क्योंकि पहले से तो इसके पास एक माइनस था लेकिन इसको छोड़ना चाह रहा है तो छोड़ करके कोई दूसरा माइनस तलाश करेगा और ये बना देगा आपके पास NaHSO4 जो कि यहाँ पर आपके पास उपस्थित है NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। अब देखिए ई बेचारी माइनस अकेले हो गई और ई बेचारा प्लस भी अकेले हो गया। अब ये दोनों मुकालात करके क्या बना देगा, HNO3। अब यहाँ पर आपका बन जाएगा HNO3 जो कि HNO3 एक प्रकार का नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत, चलिए देखो रिएक्शन को जहां पे प्लस माइनस तोड़ना हो तोड़ के समझा दोगे, रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल इसी प्रकार से आपको यहां पर हम दिए हैं जो कि लिखा हुआ है, जस्ट पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र आपको पता है, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र KNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। और यहाँ पर किसके उपस्थिति में काम कर रहा है, हीट के उपस्थिति में, यानी ऊष्मा के उपस्थिति में। यहाँ पर टूटता है ये बच्चा KNO3 और ये टूटता है HSO4 और यहाँ पर क्या चीज H के रूप में। अब बताइए कि ये वाला जाकर के बना देगा क्या चीज, KHSO4 और ये बना देगा HNO3, यानी कि यहाँ पर ये बन गया KHSO4 और प्लस HNO3। KHSO4 को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम बाई सल्फेट, पोटेशियम बाई सल्फेट और प्लस HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ पर तो ये प्रयोगशाला विधि द्वारा सीखे। अब दूसरा हमारे पास है लेबोरेटरी मेथड के बाद इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि कमर्शियल मेथड जिसको बोल सकते हैं, घरेलू रूप में कैसे बना सकते हैं। अब देखा जाए सेकंड मेथड पे आते हैं। इसका लैंग्वेज लिखवा दें कि लिख लोगे, कि व्हेन सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड सोडियम बाई सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। साफ साफ तो लिखा हुआ है। हिंदी में बहुत आसान है, इंग्लिश में तो तनी मनी टेढ़ा भी मुंह करे पड़ता है, हिंदी में बहुत आसान है। सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सोडियम बाइसल्फेट तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, चलिए सेकंड पास कि नाइट्रिक एसिड को प्राप्त किया जाता है लेबोरेटरी मेथड के द्वारा और एक कॉमर्शियल मेथड के द्वारा। यानी कॉमर्शियल मेथड बोले तो घरेलू विधि
अब ये जो घरेलू विधि होता है, इसमें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड को। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें से ऑप्शन में रहता दिया हुआ क्या चीज, ऑस्टवाल्ड मेथड। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव में 2-3 जगह आपको मिला होगा ये ऑस्टवाल्ड मेथड। ऑस्टवाल्ड मेथड के द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। ऑस्टवाल्ड मेथड के द्वारा कौन सा एसिड बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम लोग ऑस्टवाल्ड मेथड के द्वारा बनाते हैं, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड होता है, औद्योगिक विधि होता है, या तो फिर कह सकते हैं क्या चीज, घरेलू विधि होता है। अब देखिए, तो घरेलू विधि मतलब घर में तो इसको नहीं बनाएंगे, का जरूरी लगा हुआ है। दाल भात चोखा बनावे के तो मन नहीं करता, नाइट्रिक एसिड का जरूरत लगल है फालतू के। अब देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या किया जाता है, बड़े बड़े कंपनी में, इंडस्ट्री में जहाँ पर नाइट्रिक एसिड तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले अमोनिया को लिया जाता है और अमोनिया को ऑक्सीकृत किया जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यानी कि जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है आपके पास, प्लेटिनम। क्या चीज होता है, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के उपस्थिति में वहां पर टेम्परेचर 500 केल्विन होता है और जिस कंटेनर में इसको गर्म किया जाता है वहां पर वायुमंडलीय दाब कितना होते हैं, 9 बार के रूप। अब देखिए, जब ये 4 मोल में अमोनिया और 5 मोल में ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बन करके आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी 4 मोल में नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और प्लस आपका क्या चीज, वाटर। अब देखिए, कंपनी में अमोनिया को ऑक्सीकृत करके कैटलिस्ट के उपस्थिति में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में गर्म करके यहाँ पर अमोनिया से क्या चीज बना लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड को अलग रखता है और उसमें फिर क्या किया जाता है कि फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराता है कंपनी वाले, और इसको बना देता है क्या चीज, NO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब देखिए, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किसी दूसरे कंटेनर में या किसी दूसरे पाइप में ले जाया जाता है और उस कंटेनर में नाइट्रोजन ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है। ये बनाया गया और इसके बाद अभिक्रिया करवा लिया गया किसके साथ, H2O के साथ। और जब ये NO2 को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाता है क्या चीज, HNO3 और NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि इस विधि के द्वारा, ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा या इंडस्ट्रियल विधि के द्वारा या कॉमर्शियल स्केल पे जो नाइट्रिक एसिड बनाए जाते हैं, ये प्योर अवस्था में 68% होता है और 68% नाइट्रिक एसिड का निर्माण हम लोग इसी मेथड के द्वारा करते हैं। यानी लगभग 70% जो नाइट्रिक एसिड बनाए जाते हैं केमिकल के रूप में, ये आपका मेथड अप्लाई होता है ऑस्टवाल्ड विधि, इंडस्ट्रियल मेथड या कॉमर्शियल मेथड का। अब देखिए, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन ऐसे भी कि किस विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड 68% शुद्ध पाए जाते हैं, तो किस विधि के द्वारा, ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा। फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दागता है ऑब्जेक्टिव में कि नाइट्रिक एसिड शुद्ध अवस्था में ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा कितना प्रतिशत उपस्थित होता है, 68%।
तो थ्योरी पढ़ने से यही फायदा है कि रटना आपको नहीं ज़्यादा पड़ेगा, गौर से सुनिएगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव ऐसे ही क्लास में याद हो जाता है, और जो नहीं सुनेगा उसको तो कोई कहने नहीं है। देखिए, तो 68% प्योर नाइट्रिक होते हैं। एक चीज़ और बता दें, आगे पता चलेगा ही जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, तो नाइट्रिक एसिड के पास अपना कोई रंग नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड के पास अपना कोई रंग नहीं होता है। जब ये शुद्ध अवस्था में नाइट्रिक एसिड उपस्थित होता है तो इसमें कोई भी आपका रंग नहीं होता है, लेकिन जब इसको इम्प्योर स्टेट में आप डालते हैं तो हो सकता है कि ये पीला दिखाई दे या तो ब्राउन टाइप का दिखाई देता है। अब उसी को एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया जाता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मतलब होता है कि जो रंग के उपस्थिति में नाइट्रिक एसिड होता है, जैसे पीला नाइट्रिक एसिड या ब्राउन नाइट्रिक एसिड, उसको बोला जाता है इम्प्योर नाइट्रिक एसिड, और उसको हम लोग ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, वही चीज को यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिख करके समझा दिए हैं कि इट इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय ऑस्टवाल्ड मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखिए, अमोनिया और ऑक्सीजन को मिलाकर कैटलिस्ट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। टेम्परेचर भी इसके साथ होता है, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है ये चीज कि सर अगर कह देता है कि ऑस्टवाल्ड विधि को वर्णन करे, ऑस्टवाल्ड विधि को वर्णन करे, या फिर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ऑस्टवाल्ड मेथड, उसके बाद आता है आपके पास कि ऑस्टवाल्ड विधि क्या है या ऑस्टवाल्ड विधि किसे कहते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने का प्रोसेस वही है आपका जैसे आप लिखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख लो, कुछ नहीं, जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक प्लेटिनम तथा 500 केल्विन और 9 बार के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। बार वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, एक एसआई मात्रा के रूप में बार एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एटीएम लिखते हैं, एटीएम लिखते हैं, और उसी का सैंबल क्या होता है, बार भी होता है। अब देखा जाए तो जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड को हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो 68% प्योर नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। बस इसी विधि को हम क्या कहते हैं, ऑस्टवाल्ड विधि कहते हैं। चलिए, अब लिखना चाहते हैं कुछ कुछ तो लिख लीजिए ढुका के।